नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, सिवान का राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है और इस बार का जो वोटों का मार्जिन रहेगा कैंडिडेट को जिताने के लिए बहुत कम रहेगा। मुकाबला तो त्रिकोणीय होने वाला है, लेकिन पूरे बिहार में राजद का पूरे बहुमत के साथ में जीत होनी है। सिवान जिला को छोड़ करके एक दो सीट महागठबंधन को नहीं आ सकता है, लेकिन पूरे बिहार में महागठबंधन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सीट निकल करके आने वाला है। लेकिन सिवान जिला ही ऐसा है कि पूरे बिहार का आंकड़ा मिलाने के बाद ये सर्वे सामने आ रहा है कि पूरे बिहार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन सिवान जिला एक ऐसा खास जिला बना हुआ है जहां पर महागठबंधन का वोट बैंक बहुत कम रहेगा। मुकाबला तो त्रिकोणीय होने वाला है, लेकिन बहुत कम वोट महागठबंधन को सिवान जिले में मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला में दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं, दो पार्टियां ऐसी हैं जिसको एक दूसरे से वोटों का अंतर बहुत कम रहेगा। दो ही पार्टियों में टक्कर रहेगा। एक एनडीए की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा है और दूसरा निर्दलीय हिना साहब के बीच। एनडीए और निर्दलीय के बीच में जोड़ों का मुकाबला होगा और महागठबंधन का बहुत कम वोट मिलने वाला है, क्योंकि महागठबंधन का जो वोट मिलेगा उसमें बंटवारा हो जाएगा। महागठबंधन का जो वोट मिलना चाहिए उसका बंटवारा होकर के वोट मिलेगा, वोट बिल्कुल बट ही जाएगा। इसलिए सिवान में महागठबंधन का कोई नाम और निशान अभी नहीं चल रहा है। मुकाबला है त्रिकोणीय, लेकिन दो जगह ज़्यादा वोटों का आंकड़ा रहेगा, एक जगह वोटों का आंकड़ा बहुत कम रहेगा। वोटों का आंकड़ा वहां पर बढ़ेगा उस पार्टी को जहां पर स्वर्णों का वोट जाएगा। अब देखना यह है कि स्वर्ण किसके तरफ जाते हैं। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि पहले नंबर पर स्वर्ण हिना साहब के साथ में है। उसके बाद अगर स्वर्ण जाने वाले हैं तो एनडीए की तरफ जाएंगे। स्वर्णों का झुकाव महागठबंधन के तरफ खासकर सिवान जिला में बिल्कुल नहीं है। जादव का वोट बैंक है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। कुछ वोट बैंक चाचा जी को जाएंगे, कुछ वोट बैंक एनडीए को जाएगा और ज़्यादातर जादव समाज का वोट हिना साहब को यानी निर्दलीय जाएगा। और हिना साहब को वोट सभी समाज का मिलने वाला है। केवल जादव, मुसलमान और स्वर्ण या और किसी समाज का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। सभी समाज को मिला करके अगर सबसे ज़्यादा वोट अगर मिलेगा तो हिना साहब को। इसलिए हिना साहब का नंबर 1 स्थान सिवान में है और इस बार हिना साहब का मेहनत रंग लाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। चुनाव बहुत करीब है और दिन प्रतिदिन राजनीतिक गर्मी यानी तापमान राजनीतिक का बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि लोगों को यह समझ में आने लगा है कि जो हिना साहब, जो शहाबुद्दीन साहब उस परिवार के करीबी थी, आज वो परिवार ने हिना साहब को साफ अलग कर दिया। तो ऐसा तो चलने वाला नहीं है। कभी बोलते हैं कि इधर वोट दो, कभी बोलते हैं उधर वोट दो, कभी बोलते हैं कि हमारे समाज के आदमी है, हमारे परिवार के आदमी है, कभी बोलते हैं कि हमारे परिवार के आदमी नहीं है। तो लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सिवान की जनता भी ये ठान लिया है कि किसी के इशारे पर हम नाचने वाले नहीं हैं। कहाँ पर सही है जाना सिवान की जनता ये भली भांति जानती है। और आप लोग जानते हैं कि सिवान का विकास रुका हुआ है। इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सिवान की जनता इस बार नए कैंडिडेट को एक नंबर स्थान इस राजनीतिक मैदान में देना चाहती है। और वो राजनीतिक मैदान किसके हक में फूलों का माला हार बन करके तैयार रहेगा, यह आने वाला समय बताएगा। सर्वे के अनुसार मैंने बता दिया कि त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन दो पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा, जिसमें एक नंबर स्थान हिना साहब का निर्दलीय, दूसरा स्थान एनडीए को और तीसरा स्थान महागठबंधन को, जिसमें से महागठबंधन का वोट जो है उसका बंटवारा हो जाएगा। इसलिए महागठबंधन का वोट बैंक बहुत कम है। नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा।